कार्बोहाइड्रेट सीख लिए। अब हम सीखते हैं इससे नेक्स्ट प्रोटीन्स, जो कि क्या है अपने आप में बायोमोलिक्यूल्स ही है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल कौन है हमारे पास? प्रोटीन। कौन है भाई? प्रोटीन्स। देखो ध्यान से, प्रोटीन समझना है। प्रोटीन, जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली, प्रोटीन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। प्रोटीन वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्या होता है? प्रोटियोस। क्या होता है? प्रोटियोस, जिसका मीनिंग क्या होता है? विच मीन्स प्राइमरी या प्राइम मतलब जो प्रोटीन होता है बेसिकली वो हमारे खाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है वो प्रोटीन है। इसीलिए इसको कहते हैं प्राइम इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहते हैं हम? प्रोटीन। जो बेसिकली जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर बात ध्यान से समझ जाए, हम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो लास्ट में किसकी यूनिट प्राप्त होती थी हमें? मोनोसैकेराइड्स की। भाई अगर आप डाइसैकेराइड लेते थे तब 2 मोनोसैकेराइड मिलते थे, 3 लेते थे तो ट्राई मिलते थे, डेका लेते थे तो 10 मोनोसैकेराइड मिलते थे, और अगर पॉलीसैकेराइड लेते थे तो प्राप्त क्या होते थे? बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स किसके मिलते थे? मोनोसैकेराइड के। मतलब हम ये कह सकते थे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे ये पोलेमर थे किसके? मोनोसैकेराइड के। अगर बात की जाए प्रोटीन की, प्रोटीन जो होते हैं ये मोनोमर होते हैं किसके? अल्फा अमाइनो एसिड के। याद रखना, जो प्रोटीन होते हैं आर द ये पोलेमर ऑफ किसके? अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड मतलब ये है इस बात का कि अगर मैं प्रोटीन का हाइड्रोलाइज कर दूं, तो क्या प्राप्त होने लगेंगे मुझे? अल्फा अमाइनो एसिड में कौन से अल्फा? अब ये अल्फा है क्या? पहली बात तो ये समझेंगे कि अमाइनो एसिड क्या हो। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो ध्यान से, देखो अब अमाइनो एसिड को समझो। अमाइनो एसिड को अगर मैं यहां पर समझू, एक ऐसा कंपाउंड, देखो मान लो ये मेरा कार्बन है, ये मेरा एल्काइल ग्रुप है, ये मेरा हाइड्रोजन ग्रुप है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये मेरा अमाइन ग्रुप है। ये जो कंपाउंड है जिसके अंदर कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखाई दे रहा है, और क्या दिखा रहा है? अमाइन ग्रुप भी दिखाई दे रहा है, अमाइनो ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट हो उसे कहते हैं क्या? मतलब अमाइनो एसिड द कंपाउंड विच कंटेन बोथ, दोनों क्या? NH2 ग्रुप यानी कि अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का मतलब क्या है? कौन सा ग्रुप भाई? NH2 ग्रुप। एंड कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? COOH। ये ग्रुप इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं हम? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या कहते हैं हम लोग इसे? और अगर बात की जाए, अगर अमाइनो एसिड जो प्राप्त कहां से होते हैं बेसिकली? ये दे आर obtained from हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका? प्रोटीन। प्रोटीन का हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्या मिल जाएंगे? क्योंकि प्रोटीन्स किसके पॉलीमर हैं भाई? प्रोटीन किसके हैं? और ये अल्फा क्या है? आप ध्यान से समझना। देखो अब मैंने ये जनरल फॉर्मूला दिखाया किसका? अमाइनो एसिड का। इसमें अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, NH2 मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, राइट हैंड साइड पे लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा तो इसे अल्फा कहेंगे।
अल्फा और डी कॉन्फ़िगरेशन से आएंगे, ये क्या होंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन से आएंगे। तो ध्यान से समझना कैसे कहेंगे इसे अल्फा, सॉरी इसे अल्फा इस तरीके से कहते हैं, पहले समझो इसे एल कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, देखो ध्यान से भाई, आप बहुत ध्यान से समझना, पहले यहां पे समझो। हम जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते थे किसकी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हम काउंटिंग वहां से शुरू करते थे जहां से जो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। अब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहाँ है मेरा, कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो हायर प्रायोरिटी होता है, इसको प्रायोरिटी क्या दी जाती है, ज्यादा। तो बेसिकली मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेरा कौन है, COOH। कौन है, COOH से जुड़े जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन जुड़ रहा है उस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, और जब NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा एमाइनो एसिड। मतलब ध्यान से समझेंगे अभी और भी, पहले इसको मैं रब करूंगा, ऊपर वाले को ध्यान से समझना पहले। देखो अगर मान लो ऐसा है, अगर मान लो इस तरह से है कि भाई ये COOH, ये कार्बन, ये R मान लो, ये H लिया मैंने, अगेन C ले लिया, मान लो H ले लिया, और इस बार मैंने फिर क्या ले लिया, NH2। क्या ले लिया, NH2 ले लिया। अब बताओ ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़े उसे क्या कहेंगे हम, अल्फा कार्बन। और ये कौन सा कार्बन, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली क्या कहलाया जाता है भाई, बीटा कार्बन। अब बताओ अमाइनो, अमाइनो एसिड तो है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर COOH भी है, NH2 भी है। अमाइनो एसिड भी कौन सा है, ये है बीटा, क्योंकि NH2 ग्रुप बीटा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे हम बीटा अमाइनो एसिड। ये अल्फा था, ये बीटा था, और समझो और समझो यहां पर, मान लो ये लिया मैंने NH2, अब यहां पर देख, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये मेरे पास, ये तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़े कैसा होगा, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, ये बीटा, और बीटा से जुड़ा हुआ गामा, तो और गामा से NH2 जुड़ा है इस बार, तो क्या कहेंगे इसे हम, गामा अमाइनो एसिड। क्या कहेंगे हम इसे, बहुत ध्यान से समझना, एक बार और समझो लो, NH2 मान लो ये है R H H H H। अब देखो COOH हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या होगा, ये तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़े अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़े बीटा कार्बन, बीटा से जुड़े जुड़े गामा, और गामा से जो जुड़े डेल्टा। भाई ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, अल्फा, अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं हम उसे, अल्फा कार्बन। और वो कार्बन जो अल्फा से भी डायरेक्टली जुड़ा हो बीटा, और बीटा से डायरेक्टली जुड़ा हो गामा, और गामा से डायरेक्टली जुड़ा हो। अब इस बार जो NH2 है वो किससे जुड़ रहा है, डेल्टा अमाइनो एसिड, तो इसे क्या कहेंगे हम, डेल्टा अमाइनो। तो मतलब अमाइनो एसिड अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं, डेल्टा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइज करते हैं, जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज से कौन से प्राप्त होते हैं, अल्फा। तो प्रोटीन के हाइड्रोलाइज से जो प्रोटीन होता है, मान लो ये प्रोटीन है, प्रोटीन में मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज करा दिया इसका। तो हाइड्रोलाइज कराने के बाद मुझे क्या प्राप्त होंगे भाई, अल्फा अमाइनो एसिड्स प्राप्त होंगे। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स की पहचान कैसे करोगे बताओ, है एक ही कार्बन हो। अल्फा अमाइनो एसिड क्या होगा,
कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा एक बात और, पहले यहां तक समझो बेटे इस चीज को। अगर मान लो NH2 मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, तो इसको क्या कहता हूं मैं? तो ये, अगर तुम सारे के सारे एग्जाम्पल देख रहे हो, जितने भी एग्जाम्पल है, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो मैंने लिया है, हालांकि और भी बना सकता हूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा से भी आगे बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए, अगर इसमें तीनों चारों में तुम ध्यान से देखो तो मैंने NH2 ग्रुप किस साइड में लिया है? तो ये चारों के चारों एल कॉन्फ़िगरेशन के, एल फॉर्म है ऑफ अमाइनो एसिड की। और अगर NH2 में राइट साइड में लिख लेता हूं तो डी फॉर्म होगी। क्या होगी ये? याद रखोगे ये बात, यहां तक कोई दिक्कत? अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, किसकी क्लासिफिकेशन करते हैं अब जाओ? अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड, अब तुम एक चीज यहां पर देखो, अच्छा ये जो NH2 ग्रुप है, इसके पास तुम्हें एक्स्ट्रा लोन पेयर दिखाई दे रहा, जब लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये बेसिक है, और ये H है, ये H यहां से लूज करेगा, तो ये एसिडिक है। तो ये तो एसिडिक नेचर का है। जो एसिडिक नेचर होती है किसकी? अमाइनो एसिड की, वो किसके कारण होती है? COOH के कारण। और जो बेसिक नेचर होती है अमाइनो एसिड की, वो किसके कारण होती है? NH2 ग्रुप के कारण। इसीलिए हम अमाइनो एसिड को तीन तरह की क्लासिफिकेशन और देते हैं। कौन सी? एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एसिडिक कौन होंगे? ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप की संख्या जो है ज्यादा हो, किससे? NH2 से। भाई ये ज्यादा हो गए तो एसिडिक नेचर का हो गया, NH2 कम हो जाएंगे और COOH ज्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में क्या कहेंगे हम उसे? एसिडिक। और अगर NH2 ज्यादा हो गए तो क्या कहेंगे? और अगर दोनों इक्वल रहे तो न्यूट्रल। क्या कहेंगे हम उसे? तो पहले समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझता, पहले न्यूट्रल की ही समझ लो। कोई दिक्कत है यहां तक? तो क्लासिफिकेशन जो है किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी? अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी? अमाइनो एसिड। देखो ध्यान से, जो अमाइनो एसिड है, अगर मैं बात करता हूं कौन सा? एसिडिक। पहले न्यूट्रल, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो अमाइनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप किसके बराबर हो? तो मतलब नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप अगर बराबर किसके हैं? नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उसे क्या कहेंगे हम? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्या है? ग्लाइसिन, वैलिन और क्या है? एलानिन। क्या है एग्जाम्पल? ग्लाइसिन, वैलिन और एलानिन। हालांकि और भी हो सकते हैं, ध्यान रखना इन सब में NH2 की जो संख्या होगी वो COOH के क्या होगी? दूसरे की बात की जाए तो कौन सा पढ़ लेते हैं? एसिडिक या बेसिक, कोई से पढ़ लेते हैं। पहले कौन सा पढ़ लेते हैं? लो, बेसिक अमाइनो। अब बताओ बेसिक कब होगा? जब अमाइनो ग्रुप क्या होंगे? अरे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ किसके? अमाइनो ग्रुप्स जो है वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स। अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा हो गए तो उसे क्या कहेंगे हम? बेसिक अमाइनो एसिड कहेंगे। और अगर मान लो एसिडिक पढ़नी हो, एसिडिक अमाइनो एसिड किसे कहेंगे? जिसमें अमाइनो एसिड क्या होंगे? कम होंगे और कार्बोक्सिलिक। तो नंबर ऑफ अमाइनो, या काम करो, चलो अमाइनो एसिड ले लो, अमाइनो ग्रुप कम होंगे किससे? नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स। उसे क्या कहेंगे हम लोग? एसिडिक कहेंगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल समझ लो। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है इसका? लाइसिन। क्या है? उसके बाद लिखा है आर्जिनिन। और भी हो सकते हैं।
ठीक है ना, याद रखने पड़ेंगे भाई, है ना। एस्पेरेटिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड हो, एक तो ये लिखना है इसके लिए, और ग्लूटामिक एसिड भी याद रखना। ये किसके एग्जाम्पल है? मतलब अगर हम ग्लाइसिन को देखेंगे, ग्लाइसिन में जितने NH2 हैं एग्जैक्टली उतने ही क्या नजर आएंगे? COOH नजर आएंगे। वो अभी टेबल दिखेंगे, टेबल में समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? पहले बताओ अमाइनो एसिड क्या होते हैं? एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो और अमाइनो ग्रुप भी हो, मतलब NH2 से उसे क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइनो एसिड अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन L भी हो सकती है, D भी हो सकती है। L कब होगी? जब NH2 कहाँ होगा? NH2 अगर राइट कर दो तो कौन सी हो गई? D हो गई। अगर अल्फा की बात की जाए, अल्फा कैसे बनेगा? COOH, फिर C और फिर NH2। फिर अगर बात की जाए बीटा की तो क्या होगा? COOH, बीच में 2 कार्बन सेट करो, फिर बीच में अगर 3 कार्बन सेट हो गए, अरे गामा हो जाएगा, और अगर बीच में 4 कार्बन आ गए तो डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। उसके बाद मैंने बताया एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक की पहचान कैसे करोगे बताओ? बताओ, अगर अमाइनो ग्रुप किसके बराबर हो भाई? अमाइनो ग्रुप का मतलब क्या होता है? NH2 ग्रुप। क्या होता है? NH2 ग्रुप। और कार्बोक्सिल ग्रुप का क्या होता है? COOH ग्रुप। अगर ये दोनों ग्रुप आपस में बिल्कुल इक्वल हैं तो इसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल। अगर बेसिक ज्यादा कब होगा? जब NH2 ग्रुप ज्यादा होगा, और अगर COH ज्यादा हो गया तो acidic। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ता हूं। दो तरीके से और क्लासिफाई करते हैं इसको, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। क्या होगा? देखो, जो हमारी बॉडी में बन जाए और हमें बाहर से लेने ना पड़े, हमारी बॉडी में कुछ तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं? ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं। हमें बाहर से एक्सटर्नली लेने की, डाइट के रूप में लेने की जरूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं नॉन इसेंशियल। क्या होते हैं? जिसमें बाहर से लेने की आवश्यकता ना पड़े, जिनको डाइट के रूप में बाहर से लेने की जरूरत ना पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन वे अमाइनो एसिड जो क्या हो, जिनको बाहर से लेने की जरूरत पड़े, हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर पाए, उसे क्या कहते हैं? 10 होते हैं इसेंशियल और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल। पहले इसको समझो, ध्यान से समझो। इसको रब कर दूं मैं? तो क्लासिफिकेशन दो तरह से और करते हैं, मतलब दूसरे सेकंड टाइप से क्या बताया मैंने? पहले नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड किसे कहूंगा, और बताओ इसेंशियल किसे कहूंगा? इसेंशियल अमाइनो एसिड किसे कहूंगा? वे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में ही क्या हो जाए? सिंथेसाइज हो जाए। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड विच कैन सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ही क्या हो सकते हैं? सिंथेसाइज हो सकते हैं। आर नोन एज, नॉन एज क्या कहेंगे हम उसे बताओ? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या कहेंगे हम उसे? जैसे ग्लाइसिन है, एग्जाम्पल क्या है इसके? जो ग्लाइसिन अभी लिखवाया मैंने, ग्लाइसिन, ये याद रखना, अभी मैं कुछ के एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं लेकिन आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ग्लूटामिन है, और भी हो सकते हैं। अगर बात की जाए किसकी? इसेंशियल की, क्या होंगे? वे अमाइनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या ना होते हो? सिंथेसाइज ना होते हो। एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड, और हमें पूरे करने के लिए भाई कहां से लेने पड़ेंगे?
मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय डाइट। कहां से लेने पड़ेंगे? आर नोन एज, उन्हें क्या कहेंगे हम? इसेंशियल एमाइनो, बताओ, एसिड। इसेंशियल एमाइनो एसिड एग्जांपल क्या है? वैलिन, वैलिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एक्सेट्रा। अब आपकी देखो, मैंने क्या करना हूं, एक पिक्चर में सेट कर देता हूं जिसमें आपको दिख जाएगा क्या 10 इसेंशियल हैं और 10 क्या है, नॉन इसेंशियल है। वे कौन कौन से हैं वे आपको याद करने हैं, तो देखो ध्यान से कैसे देखो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एसेंशियल और नॉन इसेंशियल आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से हैं? 10 एसेंशियल नजर आ रहे हैं और 10 क्या है? इनमें से एक काम करो, कोई से भी 10 याद रख लो, कोई से भी क्या याद रख लो, 10 याद रख लो भैया। तो इसेंशियल याद रख लो या नॉन इसेंशियल याद रख लो, कोई समस्या? अगर तुम ध्यान से देखोगे अपनी एनसीईआरटी टेबल में, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर जो मैंने जनरल फॉर्मूला लिया था अल्फा अमीनो एसिड का, वो क्या था? अच्छा ये बताओ। वो था COOH, CRH और NH2। आर की वैल्यू जैसे जैसे बदलेंगी, आर की वैल्यू बदलती जाएंगी, तो क्या होता चला जाएगा? अलग अलग अमीनो एसिड प्राप्त होंगे मुझे। अगर पहले अमीनो एसिड को देखोगे टेबल में, आर की जगह पे क्या रखने के लिए कह रहा है मुझे? वो H, आर की जगह पे H, और इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या नाम दिया जाएगा? ग्लाइसिन। और ट्राइबल नेम जो होगा क्या होगा इसका, बताओ? GLY, यहां से शुरू के उठा लो, ये 3 अल्फाबेट्स ये रहे, क्या है? GLY। ट्राइबल नेम क्या होगा इसका? GLY, GLY। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, अगर मैं आर के प्लेस पर, तो अगर हम आर के प्लेस पर क्या ले लें यहां पर, बताओ? H ले लें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा उस केस में? CHH, COOH, और क्या बचेगा? NH2। अब बताओ उस केस में ये जो कार्बन है, क्या ये जो कार्बन है क्या ये कायरल रहा? ये तो अकायरल हो गया, यानी कि कायरल नहीं रहा है। ये क्या नहीं रहा है? कायरल नहीं रहा है। और अगर कायरल ना हो तो क्या होगा? ऑप्टिकली। तो ग्लाइसिन जो है, याद रखना, ग्लाइसिन जो है वो बेसिकली क्या है? ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये एक अकेला अमाइनो एसिड है सभी अमाइनो एसिड्स में जो ऑप्टिकली क्या है बेटा? इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। बाकी सब अभी अगर टेबल में आप देखोगे, आर की वैल्यू दूसरे वाले में क्या दे रखी है, बताओ? सेकंड वाले में, अरे CH3 दी होगी, आर के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? CH3। अब बताओ इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक जो सबसीक्वेंट है वो है COOH, दूसरा सबसीक्वेंट कौन है? H, तीसरा सबसीक्वेंट और चौथा सबसीक्वेंट, बताओ चारों क्या है? तो क्या है ये? तो इसीलिए ये अमीनो एसिड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। और इसमें कितने कायरल हैं? एक, तो इसका एनांशियोमर पेयर भी बता सकते हैं 2 की पावर 1, तो 2 एनांशियोमर पेयर है। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, ग्लाइसिन जो है वो अकेला एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली क्या है? ऑल अदर अमीनो एसिड्स जो है आर क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है वे? एक्टिव है ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू हैविंग एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, कम से कम एक कायरल कार्बन तो होगा, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? बताओ क्या बताया मैंने? पहले बताओ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बारे में क्या पढ़ा आपने? इसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहेंगे? जो हमारी बॉडी में क्या हो जाए? सिंथेसाइज हो जाए और हमें बाहर से लेने की जरूरत ना पड़े, उसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉन इसेंशियल। क्या कहेंगे? नॉन इसेंशियल। और जो हमारी बॉडी में बने ना,
हमें बाहर से लेने पड़े, डाइट के थ्रू लेने पड़े, उसे क्या कहेंगे? इसेंशियल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, वो टेबल तो समझ में आ गई है, ठीक है ना? अब देखो, अब अगर बात की जाए किसकी, प्रॉपर्टीज किसकी, अमाइनो एसिड्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, अमाइनो एसिड्स। तो इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट। अमाइनो एसिड जनरली क्या होते हैं बेटा? कलरलेस। अमाइनो एसिड्स यूजुअली क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। किस स्टेट में मिलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, अमाइनो एसिड यूजुअली कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर क्या होते हैं? सोल्यूबल भी होते हैं। याद रखना है क्या होते हैं? वाटर। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। एम हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होते हैं? क्योंकि सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट को किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में, तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे? और ये एक साल्ट की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। ये बिहेव लाइक अ साल्ट। अभी बताते हैं क्यों बिहेव लाइक अ साल्ट। क्यों? अभी बताओ। इसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है भाई। क्या है ये साल्ट की क्या करते हैं? बिहेव लाइक अ साल्ट, जो ज्यादा होते हैं रादर देन, RATHER रादर देन, दोनों से, अमाइन से भी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। अभी बताओ ध्यान से भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं बेसिकली वो तो एसिडिक नेचर के होते हैं। अमाइंस जो होते हैं वे किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। अब जो अमाइनो एसिड है उसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो बेसिकली एसिड और बेस दोनों ग्रुप रखने के लिए वैसे क्या हो गया, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये साल्ट की तरह बिहेव करेंगे। और ये एसिडिक और बेसिक दोनों। अब देखो ध्यान से, मान लो ये है CrHCOOH और क्या हो गया ये NH2। अब बताओ COOH की वजह से कैसे बिहेव दिखाएगा? एसिडिक। और यहां से कैसे बिहेव दिखाएगा? बेसिक। अब बताओ ये एसिडिक बिहेव भी दिखा रहा है, बेसिक भी। तो ये बेसिकली कैसे बिहेव का है? एम्फोटेरिक। भाई एम्फोटेरिक कौन सा? तो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले, जो एसिड और बेस दोनों से अगर मान लो कोई बेस आता है रिएक्शन करने के लिए, बताओ कहां से करेगा रिएक्शन? एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं बहुत जल्दी रिएक्शन, तो यहां से करेगा। और अगर मान लो कोई एसिड आता है रिएक्शन करने के लिए तो बेस से कर लेगा। तो बताओ ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी। तो बेसिकली किस नेचर का ये? एम्फोटेरिक है। कैसा है ये? एम्फोटेरिक है। दिस बिहेवियर जो बिहेवियर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से? दोनों ग्रुप है इसके अंदर। कौन कौन है? बोथ एसिडिक। भाई एसिडिक किसकी वजह से? अरे कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से तो एसिडिक है। एंड बेसिक किसकी वजह से है? एमाइनो ग्रुप। कोई दिक्कत है यहां तक? भाई एसिडिक किसकी वजह से है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। और ये जो बिहेवियर आया साल्ट का, ये किस वजह से आया? बेसिकली ये दोनों की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, और वो भी एक ही मोलिक्यूल में। ऐसा नहीं कि अलग अलग मोलिक्यूल है, इन अ सेम सिंगल मोलिक्यूल कह लो, इन अ मोलिक्यूल, इन द सेम मोलिक्यूल ऐसे कह लो। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट मैं समझाने चाह रहा हूं। अब ये बताओ, अगर यहां से ध्यान से देखो, इसको लैंग्वेज में बाद में लिखेंगे, पहले ये समझो। अगर ये है R COOH और H और ये है NH2। अब ये बताओ ध्यान से, अगर मैं ये अमाइनो एसिड है, कौन सा अमाइनो एसिड है चाहिए? अल्फा है या बीटा है या गामा है?
अल्फा है, सीधी सी बात है। अच्छा ये बताओ ये एल है या डी है? चलो ये तो कंफर्मेशन हो गया। अगर मैं इसका एक्वस सोल्यूशन बनाऊं, बेसिकली क्या बना दिया मैंने इसका, मतलब पानी में गिर दिया इसको, क्या कर दिया मैंने इसको, पानी में गिर दिया। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे खेल क्या है। ये बताओ जैसे मैंने एसिडिक बिहेवियर मैंने इसको पानी में गिरा, जैसे इसको एक्वस सोल्यूशन बनाया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक। एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या लूज करते हैं, एक प्रोटोन। ये एच पॉजिटिव लूज करते हैं, मतलब एक प्रोटोन लूज करते हैं। तो ये जो एच पॉजिटिव है ये यहां से निकला, तो यहाँ क्या बचा रह गया। अब ये जो पॉजिटिव निकलेगा ये किसके पास जाएगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। भाई ये क्या है, बेसिक नेचर का है। ये तो एच प्रोटोन दे रहा, ये तो प्रोटोन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और ये प्रोटोन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कैसे करेगा, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। इसके पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, बॉन्ड पेयर में। किसमें कन्वर्ट कर लेगा, तो ये ध्यान समझना, H2N। इसके पास ऑलरेडी कितने H थे, 2, अब कितने हो जाएंगे, ये 1 और आ गया, ये 3 हो गया। अब H के ऊपर पॉजिटिव था, H तो न्यूट्रल हो गया, क्यों, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, तो वो तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन N के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया अपना, बताओ भाई। और ये हो गया CRH, और ये क्या हो गया COO नेगेटिव। अब ये बताओ ध्यान से, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लूं, इसको ऐसे समझ लो, NH3 पॉजिटिव, ऐसे कोई दिक्कत है यहाँ तक। कुल मिला के हुआ क्या, जब मैंने एक्वस सोल्यूशन बनाया किसका एमाइनो एसिड का, तो हुआ क्या कि प्रोटोन लूज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ने। कार्बोक्सिल ग्रुप जो था उसने अपना प्रोटोन लूज कर दिया, क्योंकि वो कैसे बिहेवियर दिखाना चाहता है, एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा वो तो अपना H लूज कर देगा, और ये क्या कर देगा, वो H एक्सेप्ट कर लेगा। इसने H को एक्सेप्ट कर लिया, तो बता दो यहां पर बेसिकली ऐसा एक कंपाउंड बन गया जो डाइपोल है। डाइपोल है आयन, कितने डाई मतलब 2 पोल है। लेकिन ये अब देखो यार, जैसे NaCl होता है, NaCl दिखने में न्यूट्रल, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होता है ना ये, लेकिन इसमें दोनों चार्ज होते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों है इसमें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों हैं, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल क्या है, तो हम ये कह सकते हैं जो डाइपोल आयन है ये ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। क्या है ये, ओवरऑल तो न्यूट्रल है। इस आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं बेटा, तो ज्विटर आयन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। ज्विटर आयन किसे कहते हैं, मैं इसके बारे में लैंग्वेज में लिख दूंगा कि जब एक्वस सोल्यूशन बनाऊंगा किसका, किसी भी अमाइनो एसिड का। बताओ भाई, ये अमाइनो एसिड लिया, अमाइनो एसिड का मैंने क्या बनाया, एक्वस सोल्यूशन बनाया। अब एक्वस सोल्यूशन जब बनता है तो एसिडिक नेचर कौन दिखा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब वो एसिडिक नेचर दिखा रहा है तो अपना प्रोटोन लूज करेगा, और ये बेसिक नेचर दिखा रहा है तो ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जो NH2 ग्रुप है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और COO पर एक कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये देखने में तो ओवरऑल, जैसे आप ये नहीं कह सकते भाई NaCl है, या आप बात करो KCl है, दिखने ये ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर दोनों चार्ज है, ये भी डाइपोल ही है, डाइपोल तो ये भी है, 2 पोल है इसके अंदर भी। तो लेकिन ओवरऑल कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो ज्विटर आयन ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई दिक्कत है तो मैं इसको लिख दूं एक बार, है ना। तो इन एक्वस सोल्यूशन अगर बात की जाए, इन तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स या कार्बोक्सिलिक, ऐसा समझो, इन एक्वस सॉल्यूशन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, द कार्बोक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप, विल लूज, क्या कर देगा, अब प्रोटोन, प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव, वो तो H पॉजिटिव क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्यों, क्योंकि वो एक एसिड है। एंड द अमाइनो ग्रुप, जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप कौन है, NH2 ग्रुप, ये क्या कर लेगा,
ये क्या कर लेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। विल क्या कर लेगा, एक्सेप्ट द प्रोटोन। वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटोन को। बाय विच, जिसकी वजह से देयर विल बी, देयर विल बी अ डाइपोल आयन, अ डाइपोल आयन इज जनरेट। क्या होगा, एक डाइपोल आयन जनरेट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं इसको, ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसको, तो ज्विटर आयन। क्या कहते हैं भाई इसको, ज्विटर आयन। जो ज्विटर आयन होता है, जो ज्विटर क्या होता है, आयन, इज डाइपोल आयन बट ओवरऑल इट इज न्यूट्रल इन नेचर। कोई दिक्कत है अब यहाँ पे, बताओ बताओ। मतलब इसके अंदर दोनों चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज है, इस वजह से क्या बोल दिया हमने भाई, डाइपोल। डाइपोल तो इसलिए बोला ना हमने उसे शुरुआत में, क्या बोला हमने इसको, डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल मतलब चार्ज। डाई मतलब दो, पोल मतलब क्या हो गया यहाँ पर, चार्ज हो गया। अगर बात की जाए इन ज्विटर आयन जो एमाइनो एसिडिक होते हैं, अब ये बताओ ध्यान से, जब एमाइनो एसिड में, अब ये बताओ कोई बेस आएगा, कोई H पॉजिटिव देने आ रहा है, तो तुरंत कहां जाएगा H पॉजिटिव, वापस यहाँ पे। अब बताओ ये H देगा और ये H लेगा, इसने H दिया था और इसने H लिया था, तो मतलब ये एसिडिक नेचर दिखा दिया इसने भी। तो हम ये कह सकते हैं ज्विटर नेचर में, जो सॉरी ज्विटर आयन में जो अमाइनो एसिड होते हैं, ये कैसे कैसे बिहेवियर दिखाते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। कैसे दिखाते हैं, तो ये बात लिख देता हूं मैं, इन ज्विटर आयन, इन ज्विटर आयन अमाइनो एसिड बिहेव एज, बिहेव एज, कैसे करेंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब, सो दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। समझ गए भाई, ज्विटर आयन कैसे बिहेवियर दिखाएगा, अरे बताओ। और मैंने अभी बताया कि ग्लाइसिन को छोड़ दूं, एक्सेप्ट किसको, ग्लाइसिन, ऑल अदर, ऑल अदर अमाइनो एसिड, और क्या है बेटा, ऑप्टिकली, बताओ, एक्टिव है। क्यों है, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, ये जो है अमाइनो एसिड, दीज हैव बोथ, ये भी क्या रखती है, टी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, टी एंड एल। भाई ये बताओ अमाइनो एसिड में दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है। जो अमाइनो एसिड होता है ये डी कॉन्फ़िगरेशन भी लग सकता है, लेकिन जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग होती है, ज्यादातर नेचुरली अकरिंग होती है, वो कौन सी होती है, एल। मैंने अभी बताया था ये बात। तो मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड इज, कौन सी होगी, एसिड्स जो है हैव, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे बेटा, एल कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन नेचुरली अकरिंग से सबसे ज्यादा होती है, एल होती है भाई। कोई दिक्कत है, और एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, अरे बताओ, एल कौन, तो यहां पर एल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स NH2 ग्रुप इज ऑन किस साइड में,
लेफ्ट साइडेड, इज ऑन लेफ्ट साइड, ऐसा बोल दो बस। समझ में आई ये बात पक्का या नहीं आई, पहले ये बताओ। कोई समस्या नहीं है क्या? अभी बताओ मुझे बहुत ध्यान से यहां तक, पहले ये बताओ प्रोटीन्स क्या थे? प्रोटीन्स क्या थे जो किससे एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से मिलकर बने थे, और बेसिकली ये क्या होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उन्हीं के क्या होते हैं, पॉलीमर। उन्हीं के क्या होते हैं भाई, ये पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं उन्हीं के? अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बेसिकली प्रोटीन्स बना है। प्रोटीन का अगर हाइड्रोलाइज कर दूं तो बेसिकली क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे, अल्फा अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या होता है पहले ये बताओ, जिसमें NH2 ग्रुप भी होगा, COOH ग्रुप भी होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों एक ही सिंगल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मान लो अब ये अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं, डेल्टा भी हो सकते हैं, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन L भी हो सकती है, D भी हो सकती है। अगर लेफ्ट साइड में NH2 लिखा हुआ है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी भाई, L होगी, और अगर राइट साइड में है तो क्या कहूंगा, D कॉन्फ़िगरेशन। पता कोई डाउट है यहाँ तक है? अब अगर आगे की बात करते हैं, हमने आगे क्या पढ़ा, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली इसमें जो एसिडिक बिहेवियर होते हैं वो किसके कारण होते हैं, COOH के कारण होते हैं। COH ग्रुप है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, NH2 ग्रुप के कारण होते हैं। NH2 ग्रुप वो प्रोड्यूस करता है कैसे, नेचर, बेसिक नेचर, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेसिक, और जो प्रोटॉन को डोनेट करे एसिडिक नेचर के होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बताओ कोई समस्या है यहाँ तक? अब अगर आगे बात पढ़ता हूं, मैंने क्या पढ़ा, अगर इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ाया मैंने कि अगर दोनों की संख्या NH2 ग्रुप किसके बराबर है, COOH के ग्रुप के बराबर है, तो उसे क्या कहूंगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक, और अगर NH2 ग्रुप कम है एसिडिक नेचर के होंगे। और इसेंशियल क्या होंगे, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे, हमें एक्स्ट्रा सोर्स के जरिए, डाइट के जरिए उन्हें लेने पड़ेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, इसेंशियल। और जो हमें हमारी बॉडी ही सिंथेसाइज कर देगी, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे क्या कहेंगे, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल कहेंगे। तो ये प्रोटीन्स किससे मिलकर बनेगा, बेसिकली अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड को हमने पढ़ लिया है। ज़्विट्रायन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या बताया कि जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा किसी भी अमाइनो एसिड का, किसी भी अमाइनो एसिड का क्या बनाया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो उस केस में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा अमाइनो एसिड का, वो तो H पॉजिटिव अपना प्रोटॉन लूज कर देगा, और उसको एक्सेप्ट कौन कर लेगा, NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से NH2 के ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा, वो NH3 बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और CO नेगेटिव बन जाएगा। मतलब दो पोल बन जाएंगे इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, जिससे उसे क्या कहेंगे, डाइपोल आयन है। तो डाइपोल आयन को ही क्या कहेंगे, उसको ज़्विट्रायन। नया नाम दिया है, क्या है, ज़्विट्रायन। ठीक है ना? अब हमें आगे पढ़ना है जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन तो हमें समझ में आ गया, अब उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है उसकी। अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स का, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का हम क्या करते थे, हाइड्रोलाइज करते थे, तो हमें क्या मिलते थे, मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड आपस में एक लिंकेज से जुड़े होते थे, जिसे क्या बोलते थे। अब हम देखेंगे कि जो जब कौन होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, एक अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा, ऐसे मिल मिल के क्या बनाएगा, बेसिकली ये प्रोटीन बनाएगा। जब बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक प्रोटीन। उनके बीच में भी कोई ना कोई क्या होगी, उस लिंकेज को कहूंगा पेप्टाइड लिंकेज, और वो कैसे होगी वो अभी आगे देखेंगे।